कहानी की शुरुआत क्वान नाम के एक लड़के से होती है जो अपने कंप्यूटर में गेम खेल रहा होता है। क्वान पहले नेशनल लेवल का टाइक्वांडो चैंपियन था, लेकिन समय के साथ उसकी जिंदगी बदल गई और अब वह पूरी तरह बेरोजगार हो गया था। अब वह अपना ज्यादातर समय इंटरनेट कैफे में बैठकर वीडियो गेम खेलने में बिताने लगा है और अभी उसके पास एक पैसा भी नहीं है, लेकिन गेम की दुनिया में उसका नाम काफी मशहूर है। ऑनलाइन गेम में उसे लोग कैप्टन के नाम से जानते हैं और अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ मिलकर उसने रेजर एक्शन नाम की एक टीम भी बनाई है। गेम के अंदर कैप्टन अपने टीममेट्स को बचाने के लिए अपनी जान भी खतरे में डाल देता था। एक दिन जब क्वान इंटरनेट कैफे में बैठकर गेम खेल रहा था, तभी उसकी नजर पास में पड़े एक स्मार्टफोन पर पड़ती है जिस पर लगातार कॉल आ रही होती है। वो फोन क्वान का नहीं था। फिर भी जब क्वान ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आती है। लड़की बताती है कि वह अपना फोन कैफे में भूल गई थी और वो क्वान से कहती है कि क्या वह उसका फोन उसके घर पहुंचा सकता है। पहले तो क्वान उस लड़की को मना कर देता है, तब वो लड़की कहती है कि मैं तुमको इस काम के लिए $300 दे सकती हूँ। तो क्वान तुरंत वहाँ जाने के लिए मान जाता है और उसके घर की तरफ निकल जाता है। जब क्वान दिए गए पते पर पहुंचा तो उसने देखा कि घर का दरवाजा पहले से ही खुला था। अंदर से पानी बहने की आवाज आ रही होती है जिससे क्वान को लगता है कि शायद लड़की नहा रही है। क्वान बाहर से उस लड़की को आवाज लगता है। तब लड़की ने कहा कि वह फोन को मेज पर रख दे और वहीं पर रखे पैसे लेकर चला जाए। क्वान ठीक वैसा ही करता है, लेकिन जाने से पहले वह लड़की को कहता है कि इस तरह दरवाजा खुला छोड़ना सुरक्षित नहीं है। कोई भी अजनबी आसानी से घर के अंदर आ सकता है। लेकिन क्वान को नहीं पता था कि यह उसकी जिंदगी के सबसे बुरे समय की शुरुआत थी। अगले ही दिन जब क्वान अपने कमरे में आराम से सो रहा था, तभी अचानक पुलिस उसके घर में घुस जाती है और उसे पकड़कर अपने साथ ले गई। क्वान पूरी तरह हैरान था क्योंकि उस पर उसी लड़की की हत्या का आरोप लगा था जिसे वो उसका फोन देने गया था। क्वान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पुलिस ने कहा कि उन्हें उसके कमरे में खून लगा हुआ हथियार मिला है। क्वान के हाथों पर भी खून के निशान मिले थे और उस लड़की के घर से क्वान के उंगलियों के निशान और DNA भी मिले थे। और सबूत यहीं खत्म नहीं हुए। बिल्डिंग के सिक्योरिटी कैमरों में क्वान की वीडियो भी रिकॉर्ड हो गई थी। यहाँ तक कि उसका सामान भी घटना वाली जगह पर मिला था। पुलिस के मुताबिक क्वान ने लड़की को 2 बार मारा और फिर उसकी गर्दन और पेट में चाकू मारकर उसे बहुत बुरी तरह मार दिया। कुछ ही घंटों में यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। एक ही रात में क्वान एक बदनाम अपराधी बन गया और पूरा देश उसके खिलाफ हो गया। जब क्वान की माँ ने यह दर्द भरी खबर सुनी तो वह रोते हुए सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई, लेकिन उसे अपने बेटे से मिलने तक की इजाजत नहीं दी गई। बाद में वह मजबूरी में सड़कों पर खड़ी होकर लोगों को पर्चे बांटने लगी और चिल्लाकर कहने लगी कि उसका बेटा बेकसूर है और उसे फंसाया गया है। लेकिन लोग क्वान को अपराधी मान चुके थे, इसलिए किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उल्टा कई लोगों ने उसे बुरा भला भी कहा। कोई रास्ता न देकर उसने मिस्टर मिन नाम के एक वकील से मदद मांगी, लेकिन वह भी मानता था कि क्वान ही अपराधी है क्योंकि सारे सबूत उसी के खिलाफ थे। कुछ दिनों बाद कोर्ट में केस शुरू हुआ और क्वान के खिलाफ सारे सबूत पेश किए गए।